श्री शिवाय नमस्तु भयम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 14 दिसंबर 2025 यानी रविवार को पड़ रही है पौष महीने की कृष्ण पक्ष दशमी तिथि, जो बहुत ही खास है। और दोस्तों, ये वो दशमी है जो कि पौष महीने में रविवार को पड़ रही है। दोस्तों, इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय आप लोगों को जरूर करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये एक ऐसा उपाय है जो कि हर दिन नहीं किया जाता। पौष महीने में जो रविवार की दशमी तिथि आती है उसी दिन किया जाता है। अगर आप लोगों ने इस उपाय को नहीं किया है या किसी कारणवश नहीं कर पाए हो तो इस पौष रविवार दशमी तिथि के दिन इस उपाय से मत चूकना। दोस्तों देखिए, ये दिन इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह पौष रविवार के दिन एक छोटे से करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को इस रविवार के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा, आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि ये जो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय है, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की सीहोर की कथा में ही बताया है। उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुहक और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है, कालसर्प दोष हो सकता है, या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वो भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। बस रविवार को दशमी तिथि के दिन इस उपाय को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वो भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। अब हम समझते हैं इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है, किसको करना है, किस करना है और कैसे करना है। देखो, उपाय बिल्कुल आसान है, बस समझने वाली बात है, ध्यान से समझिए, उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिएगा। सबसे पहली चीज हम लोग ये समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली रविवार दशमी तिथि के दिन किसको करना है। तो देखिए, इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा। पर वो बड़ा सदस्य कौन होगा, कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा? तो यहां पर देखिए, हम आपको बता दें, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी, घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है। मात्र घर की जो माताएं बहनें हैं उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा। अगर किसी कारणवश माताएं बहनें घर में उपस्थित ना हो या वो इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो भाई उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था कि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती है। जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है तो निश्चित ही भगवान शिवजी जल्दी प्रसन्न होते हैं और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं। तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे। अब हम ये बात समझते हैं कि इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें दशमी तिथि के दिन करना किस समय है। तो देखिए, इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है और शाम का समय भी है। अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का समय नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखिए ये जो दशमी तिथि है, और आप सभी लोग जानते हैं रविवार दशमी तिथि के दिन का प्रदोष काल का मतलब शाम का जो समय होता है ना, इस दिन भगवान शिव जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो आप लोग इसे एक लाल फूल एक सफेद फूल वाले उपाय को सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। सुबह के समय अगर कर रहे हो तो 10 या फिर 11 बजे तक भी अगर उपाय करोगे तो भी आपको उपाय का फल मिलेगा। वही अगर शाम के समय कर रहे हो तो
इस दिन जरूर शाम के समय का ध्यान रखना कि शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में अगर आप इस उपाय को कर सकते हो तो बिल्कुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारणवश इस समय के बीच में ना कर पाओ तो रात 8 बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। यह बात आपको समझ आ गई कि आप इस उपाय को सुबह और शाम दोनों समय कर सकते हो। मतलब करना आपको एक ही समय है, घर में से किसी एक ही बड़े व्यक्ति को करना है, एक ही बार इस उपाय को करना है, दोनों समय नहीं करना है। आपको जो समय अच्छा लगे आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इन विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले जो भी मेरे भाई मेरी प्यारी बहनें आज चैनल पर पहली बार आए हैं या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव। देखो अब सबसे पहली बात आती है कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है। जैसा कि हमने अभी आपसे बोला कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, आपकी धन की समस्या दूर होगी, आपकी पैसों की समस्या दूर होगी। अब देखिए, अगर आप लोग सोच रहे हो कि भाई हमें अपना घर बनाना है पर घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हमें जमीन लेना है पर जमीन के लिए पैसों की कमी पड़ रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत परेशानी या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस्या या पैसों से जुड़ी हुई समस्या अगर आपके जीवन में चल रही है तो ये उपाय निश्चित ही आपके जीवन में मतलब बहुत सारे फल ला कर दे सकता है। इसीलिए अगर आपके घर में बहुत ज्यादा दिक्कत समस्या परेशानी चल रही है, धन से जुड़ी हुई पैसों से जुड़ी हुई धन की बहुत ज्यादा कमी आ रही है, पैसों की आवक नहीं हो रही है, भाई आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। घर में से किसी एक भी बटे व्यक्ति को अब इस उपाय में करना क्या है वो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। उपाय की सामग्री हम लोग